बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान ने 24 नवंबर को अभी एहतजाज की कॉल दी है और आज बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अदालत ने इमरान खान को रिहा करने के अहकामात दे दिए हैं। नाज़रीन, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने बाजी पलट दी है, हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं, एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद हुकूमत के लिए शदीद तरीन मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और ताज़ा तरीन अपडेट है। हुकूमत की जानिब से जो महंगाई ख़त्म करने के, महंगाई कम करने के दावे किए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, चंद दिनों के दौरान ही जो महंगाई है उसका ग्राफ कहाँ पे पहुंचा है, इसकी डिटेल। और उसके बाद नाज़रीन, स्मोक के हवाले से एक अच्छी खबर है पंजाब के लिए कि ये ख़त्म होने जा रही है। कैसे आज से बारिशों का सिलसिला ये शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और अहम तरीन शख्सियत, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी अपनी बहन अलीमा खान के थ्रू। लेकिन उसके साथ ही कुछ गैर मामूली जो है वो हलचल होना शुरू होगी, जिससे ये पता चल रहा है कि नाज़रीन, हवाओं के रुख बदल रहे हैं। आज शेख रशीद अहमद जो साबिक जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत इस वक्त है ये धक्के से चल रही है और अगर धक्का नाकाम हुआ तो ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब जो चीज़ें आप कुछ इशारे समझिए कि इधर इमरान खान जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं जी कि एक बड़े पैमाने पे अवाम को बाहर निकालें। लेकिन अब अवाम के निकलने से पहले ही कप्तान को निकालने का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी जो बीवी जो बुशरा बीबी हैं, उनको जो है रिहा करने के अहकामात दे दिए गए और वो जो दरख्वास्त उनकी बुरैयत की दी गई थी वो तमाम जो मामलात हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। ये दरख्वास्त नाज़रीन काफ़ी पहले दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर 8 नवंबर को दलाइल मुकम्मल हुए थे और उसके बाद जो फैसला है उसको पेंडिंग किया गया था। आज ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि इमरान खान को रिहा करने के और इस केस को ख़त्म करने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो फैसला है ये सेंट्रल अदालत की जानिब से दिया गया और जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, ये स्पेशल जज सेंट्रल है, उन्होंने ये हुक्म दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उनकी जो बरीयत की दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई है और उनको बरी कर दिया गया केस से। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो मामलात हैं वो तो काफ़ी और तरह से चल रहे हैं। यानी आप देखिए कि उथल-पुथल का सिलसिला, पकड़-धकड़, ये तमाम चीज़ें आपको पता है पंजाब के अंदर होनी है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके ज़रा तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों में मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इमरान खान जल्द ही रिहा हो सकते हैं। ये एक इशारा दिया गया है क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने एक और भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का अहम किरदार है और हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। नाज़रीन, ये बड़ा अहम बयान है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, इमरान खान की जानिब से मुतालिबात, इस एहतजाज और इस जो बड़ा मार्च है उस दौरान किस किस्म के मुतालिबात जो हैं उसको हाईलाइट करने के लिए कहा गया। कौन से मुतालिबात हैं? वही जो 26वीं आईनी तरमीम है, दीगर जो मामलात हैं उनको और जो गैर जमहूरी गवर्नमेंट है बकौल उनके, उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑन दी टेबल हैं। और अब जमहूरियत की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, ये 2 बड़े नारे हैं जो इस वक्त इमरान खान लेकर चलेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के इमरान खान के गिर्द जितने भी केस ऐसे गैर ज़रूरी से बनाए गए थे, इमरान खान उनके अंदर सुरखरू होते जा रहे हैं। ये जो केस बना था तोशाखाना 2, इसमें आपको पता है कि जब इद्दत निकाह का केस जो है उसमें
उनको जमानत मिली थी, तो उसके साथ ही ये हुआ कि जी उनके ऊपर एक नैब ये जो इसका तोशाखाना 2 केस जो है ये रेफरेंस दायर कर दिया गया और उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इल्ज़ाम क्या लगाया गया जी कि 7 घड़ियाँ और 10 तोहफे जो हैं कीमती वो गैर कानूनी तौर पे अपने पास रखे बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने। और उसके ऊपर जो है वो एफआईए फिर नैब और वो सारा करते कराते यहाँ तक मामला पहुंचा और आज इमरान खान उसमें सुरखरू हो चुके हैं। ये नाज़रीन बहुत बड़ी इस वक्त खतरे की घंटी है हुकूमत के लिए, मैं ये समझता हूँ। जिस तरह से हुकूमत को लाया गया इसी तरह से हुकूमत को जो है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई जवाब मिलने वाला है। सूरत हाल ये बन चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान उस काज को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये लगता है कि पंजाब जो है ये तो आपको मैनेज करना ज़रा आसान होगा और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पकड़ धकड़ और दीगर मामला जो हैं वो भी होते हैं। और अगर तारीखी तौर पे देखा जाए तो पंजाब के अंदर नाज़रीन आपको पता है कि ये वोट ज़रूर देते हैं, लेकिन निकलने के लिए जो है वो आप निकलने के जिसे पंजाबी में कहते हैं माड़े हैं, तो इस तरह से होता है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान के लिए चैलेंज है अवाम को बाहर निकालना। और इसमें एक चीज़ तो ये होगी कि इमरान खान जो है उनको पता लग जाएगा, फ़िल्टर लग जाएगा, चीज़ें जो है उनके पास जो छन के आएँगे वो हकीकी मानों में जो उनकी पार्टी के लीडर हैं वो आएँगे। और दीगर जो हैं वो जिस तरह से होता है कि जी हमेशा कभी यहाँ पतली गली से निकल गए, कभी यहाँ पे, तो आपने देखा कि जब गिरफ्तारियाँ हुई तो बहुत सारे जो हैं उन्होंने खुद बुला के पुलिस वालों को गिरफ्तारियाँ दी 4 बंदों के साथ, जी देखो हम पकड़ेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं। इमरान खान के हक में हवाएँ चलना शुरू हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि ये मामलात चले कैसे हैं, क्या होता है। लेकिन अनकरीब नाज़रीन यूँ लग रहा है कि इमरान खान जो है वो जेल से रिहा हो जाएँगे। नदीम अफजल चंद नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक रहा है। तो नदीम अफजल चंद ने कहा कि अगर हिकमत अमली या फिर अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाए हुकूमत की जानिब से तो इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। वो अपने जल्द से जलूल एहतजाज जो करने हैं वो उनको करने दें और उनका आईनी कानूनी हक है वो उनको करने दें। उसमें उन्हें फ्री जितना उनको अंदर रखेंगे उतने ज़्यादा वो पॉपुलर भी होते जाएंगे, उतने ज़्यादा वो खतरनाक भी होते जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हुकूमत अक्लमंदी का दानिशमंदी का फैसला करे। उसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे एक जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बयान दिया गया, उन्होंने कहा जी महंगाई तो मुसलसल कम हो रही है। कहाँ पे महंगाई कम हो रही है, ज़रा उसका बताया भी जाए कि कहाँ पे महंगाई कम हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के आम जो बंदा है वो इस वक्त मर गया। यकीन करें जो लोग सफ़ेद पोश थे उनका जो थोड़ा बहुत भरम था वो नहीं रहा। हर बंदा आपको परेशान नज़र आएगा। रोटी और उसके बाद बिजली के बिल और रेगुलर जो एक्सपेंसेस है उसके लिए लोग शदीद परेशान हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कुकिंग ऑयल है इसका चंद दिनों के दौरान चौथी मर्तबा इसकी कीमत बढ़ी है, चंद दिनों के दौरान। और जो 12 पैकेट्स का है ये कुकिंग ऑयल दर्जा 2 में, उसकी जो कीमत नाज़रीन ₹112 बढ़ी है। घी की कीमत ₹106 बढ़ी है। तो मजमूई तौर पे आप देखें कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें अब घी है, ऑयल है, ये तो रेगुलर हर घर में इस्तेमाल होना है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं और दीगर मामलात नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी सियासत, अपने दीगर मामलात वो चलाएँ, लेकिन अय्याशियाँ कम करके कम से कम अवाम को किसी मामले में रिलीफ़ दिया जाए। अवाम बेचारे इस वक़्त पीट रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप जो है वो चेहरे की सर्जरी करवाने जाते हैं। उनको इस बात से गर्ज़ नहीं है कि आप अपने गले का थायराइड का टेस्ट करवाने जाते हो। उनको गर्ज़ इस बात से है कि हमारे घर का चूल्हा जलना चाहिए, हमारे घर के अंदर जो मामलात हैं, मेरे बच्चों की फ़ीस दी जानी चाहिए, हमारे बिजली के बिल कम आने चाहिए। तो ये नाज़रीन एक बुनियादी मसाइल हैं जिनके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बयान दिया था, उन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। तो मियाँ साहब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं। अभी भी पिछले कितने अरसे से आपके पास ही वो केयरटेकर गवर्नमेंट, उससे पिछला टेन्योर सारा आपके पास ही आपके अंडर है। क्या कुछ कर लिया है, क्या तीर मारे हैं। अवाम शदीद परेशानी का शिकार है और इसका सद्देबाब ना किया गया तो ये लावा फट जाएगा और इसका फ़ायदा डेफ़िनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इसके बाद नाज़रीन एक और अच्छी खबर जो है वो हम आपके साथ शेयर करते चलें और वो है कि स्मोक, आपको पता है कि पूरा पंजाब स्पेशली लाहौर और पूरा पंजाब इस वक्त स्मोक की जद में है। अच्छी खबर ये है महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है जी अभी यानी आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और 16 नवंबर तक ये जारी रहेगा, जिससे
कि जो फोग ये स्मोग है ये ख़त्म हो जाएगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि खान साहब का ये एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।